Good morning, class 11. It's your BST class. Take out your book, chapter 1, History of Trade and Commerce, page number 7. Today's topic is Trading Communities Strength. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारी जो इंडिया के पहले के टाइम में पुराने ज़माने में कौन कौन सी कम्युनिटीज थी जो ट्रेडिंग का काम करती थी, व्यापार करती थी और उनकी स्ट्रेंथ कैसी थी। इस टॉपिक को 3 पार्ट में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है मर्चेंट कॉरपोरेशंस, जिसमें आप देखेंगे मर्चेंट कॉरपोरेशंस जो थे उनका क्या काम था, किसे कहते थे हम। सेकंड हम देखेंगे मेजर ट्रेड सेंटर, हमारे जो व्यापारिक सेंटर थे कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जिनको हम व्यापारी सेंटर यानी ट्रेड सेंटर के नाम से जानते थे पुराने ज़माने में। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे इंडिया से क्या क्या सामान होता था, कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिनका हम इंपोर्ट करते थे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ देखें तो हम अलग अलग एरिया देखें हमारे इंडिया का, तो नॉर्थ साइड पे जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी उन्हें हम पंजाबी और मुल्तानी जो है मर्चेंट्स के नाम से जानते थे। ऐसे ही हम देखें गुजरात और अहमदाबाद स्ट्रीट हम देखें तो वहाँ पर जो मर्चेंट हुआ करते थे उनको भट्ट के नाम से जानते थे। वेस्टर्न इंडिया में जो मर्चेंट का काम करते थे उन्हें महाजन कहा जाता था। ऐसे ही हम साउथ साइड पे देखें तो साउथ पे जो होते थे उन्हें चट कहा जाता था। ऐसे ही हम अर्बन सेंटर हमारे इंडिया के देखें तो वहाँ पर अहमदाबाद आपका मेजर आता है, उसमें महाजन कम्युनिटी जो थी वो ट्रेडिंग का काम करती थी। अदर अर्बन ग्रुप जो थे वो प्रोफेशनल ग्रुप्स थे, जिसमें आपके आ जाते थे हकीम, वेद जो आजकल हमारे डॉक्टर होते हैं, और लॉयर जो आप बोलते हो पहले वकील बोला जाता था, पंडित, मूला टीचर्स को बोलते थे, पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, ये सारे जो थे प्रोफेशनल्स लोग होते थे। अब इसका आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है फोर्थ का, मर्चेंट कॉरपोरेशन। दीज कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज ऑन फॉर्मल बेसिस फॉर्म their own rules of membership and professional code of conduct which even king were supposed to accept or respect। ये ऐसे कॉरपोरेशन सेंटर होते थे जिनके अपने रूल्स होते थे, इनकी मेंबरशिप होती थी और इनके कुछ प्रोफेशनल कोड हुआ करते थे, और उन कोड्स को जो राजा होते थे उन्हें एक्सेप्ट करना होता था और उनको रेस्पेक्ट देना होता था। यहाँ पे भी पुराने ज़माने में भी ट्रेड जो होता था, ट्रेड इंडस्ट्री पे कुछ टैक्सेस लगाए जाते थे। ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजा टैक्सेस लगाते थे और उस टैक्स से रेवेन्यू मिलता था। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, तो जो इनकम होती थी वो टैक्सेस से हुआ करती थी। ट्रेडर हैड ऑल्सो पेड ऑक्ट्री ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी भी हुआ करती थी। ऑक्ट्री ड्यूटी होती है जो समुद्र से व्यापार करते हैं तो वहां पर जो ड्यूटी जो टैक्स पे किया जाता है उसे ऑक्ट्री के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अदर आपका नेम था फेरी टैक्स, जो था वो भी कलेक्ट किया जाता था। सोर्स ऑफ इनकम जर्नेड, वो एक सोर्स होता था किसके लिए, इनकम के लिए। फेरी टैक्स के थ्रू भी क्या होती थी, इनकम जनरेट होती थी, किनको, राजा महाराजाओं को मिलती थी। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर गुड्स, कैटल एंड कार्ड। फेरी टैक्स जो होता था वो किस पे लगता था, फेरी टैक्सेस लगता था जो पैसेंजर जाते थे, पैसेंजर जो जाते थे और जो सामान जाता था और जो कैटल्स थे, कार्ड्स थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको हम फेरी टैक्स के नाम से जानते थे। The Gold Chief dealt directly with kings or tax collector and settled the market toll on behalf of its fellow merchant at a fixed sum of money। पुराने जमाने में गोल्फ चीफ हुआ करता था, जिसका क्या काम होता था, उसका काम होता था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करता था और सीधे उनका जो कलेक्शन होता था वो राजा को, या जो टैक्स कलेक्टर जो राजा के अधिकारी होते थे जो कर को कलेक्ट करते थे, उनसे हुआ करता था। दे
undertook the task of building temple and made donation by levying a corporate tax on their members. और ये जो थे इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेम्पल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए भी पैसा दिया था. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेजर ट्रेड सेंटर. देखिए मेजर ट्रेड सेंटर जो थे इंडिया के, एशियन इंडिया के पुराने जमाने के, वो थे, कुछ नाम आपको गिवन है बुक में, पाटलिपुत्र, पेशावर और तक्षशिला. नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे भी आपको कुछ नेम गिवन है. ये सारे जो थे ये आपके थे मेजर ट्रेड सेंटर. ये वो सेंटर थे, ऐसे पॉइंट थे, ऐसी जगह थी, ऐसे प्लेसेस थे जहाँ से व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था पुराने ज़माने में एशियन इंडिया में. और कुछ नाम आपको दे रखे हैं, उज्जैन है, सूरत है, कराची है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, वाराणसी है, मिथाली है. ये सारे नाम जो हैं ये हमारे ट्रेड सेंटर के नेम हैं. इनको आप और डीपली पढ़िएगा बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम आ रहे हैं. थर्ड पॉइंट पे आपका मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एक्सपोर्ट आपका होता है जो कंट्री से जो सामान दूसरी कंट्री में भेजा जाता है. जैसे हमारे इंडिया से जो दूसरी अदर कंट्री में जो सामान भेजा जाता था वो एक्सपोर्ट कहलाता था, और इंडिया जो दूसरी कंट्री से मंगाता था वो इंपोर्ट कहलाता था. तो इंडिया में देखिए एशियन टाइम पे हम पुराने समय की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था वो स्पाइसेस का होता था. मसाले जो थे हमारे इंडिया के बहुत फेमस थे. तो यहाँ नेम दे रखे हैं आपको, एक्सपोर्ट कंसीडर ऑफ स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओमियम, सीमेम, ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट. और कुछ एनिमल्स के प्रोडक्ट भी ऐसे थे जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था, जिनको अदर्स कंट्री में भेजा जाता था. इंपोर्ट जो होता था इंडिया से वो किया जाता था इंपोर्ट अदर कंट्री से इंडिया में. चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लीनियर, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कुछ नाम हैं जो इंडिया दूसरे कंट्री से मंगाता था. फिफ्थ पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, फर्स्ट सेंचुरी टू 1991. अब हम देखेंगे इंडिया की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में वो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1991 तक क्या रही. देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हम हिस्ट्री स्टार्ट की थी, इंडिया जो था उसका बिजनेस जो था, उसका ट्रेडिंग जो पोजीशन थी बहुत अच्छी थी. इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. लेकिन जैसे जैसे अदर्स जो रूलर्स जो है वो हमारी कंट्री में आते गए तो उन्होंने हमारी कंट्री में क्या किया, रूल्स किया. तो देखिए इसमें पिक्चर में देखिए पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट सेंचुरी टू 1991 तक. अब हम इंडिया की पोजीशन देखेंगे कि वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया का स्टेटस था वो कैसा था. इंडिया जो था बिटवीन फर्स्ट टू 7th सेंचुरी, it is the estimated the largest economy in ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth. इंडिया जो था फर्स्ट से लेकर 7th सेंचुरी तक नंबर 1 पे था. हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिकल स्टेटस था वो नंबर 1 था. आज जो हम देखते हैं वो अमेरिका को नंबर 1 पे देखते हैं, लेकिन एशियन पीरियड में पुराने ज़माने में जो हमारा इंडिया था वो नंबर 1 पे था. क्यों था? क्योंकि हमारे इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, हमारे पास जो साधन थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छे थे. और हम जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जो इनकम था उसका 1/3 से लेकर 1/4 जो था वो हमारे इंडिया के पास में ही था. इसीलिए तो इंडिया को क्या कहते थे हम, सोने की चिड़िया कहा जाता था. बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए हैं जिन्होंने अपनी बुक में, अपनी हिस्ट्री में इंडिया की इस प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा है. धीरे धीरे जैसे अदर यूरोपियन कंट्री को इंडिया के जब इस स्टेटस के बारे में पता लगने लगा तो उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया. सबसे बड़ा एग्जांपल जो है 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया में जो आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. किस पर्पज से आई थी? वो इस पर्पज से आई थी कि इंडिया के साथ उसे क्या करना था, बिजनेस करना था. लेकिन उसने इंडिया में देखा कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसने इंडिया में अपने
जो है अपनी जो है कंपनीज खोली और उसने इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो तो सस्ते दामों पे बहुत कम कीमत पे हमसे ले लिया, और जो उसका तैयार फिनिश गुड्स जो था वो उसने बहुत ही ज़्यादा दामों पे इंडिया में बेचना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे हमारा गिरता गया, और उसने क्या किया, इंडिया में लूटपाट शुरू कर दी। तो ये देखिए चार्ट में हमें दे रखा है एडी फर्स्ट सेंचुरी में हम 32% जो इकोनॉमिकल है हमारा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आते थे। फिर ये स्ट्रक्चर हमारा घटते घटते 15 सेंचुरी में जो है 22.33% पे हम आ गए और हम सेकंड पोजीशन पे आ गए। फिर 16 सेंचुरी में जो था हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ और गिरा और 24.41% जो है वो हमारा ग्राफ रह गया। तो ये हमारा ग्राफ चलते चलते 18 जो सेंचुरी में हम देखें तो 18 सेंचुरी में जो हम आए वहाँ पर देखिए ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने हमारे इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया, और उसने क्या किया, उसने वो खुद की इनकम के सोर्सेज बढ़ाए और हमारे इनकम के सोर्स बिल्कुल कम करते गए। तो 19 सेंचुरी में हम 2% पर ही रह गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे इंडिया में 1991 में जो है इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। मीन्स हमारे इंडिया में इकोनॉमिकल आर्थिक जो है सुधार किए गए। लास्ट पॉइंट आता है इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, री इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू किया। मतलब हमने अपने आप को वापस से क्या किया, वापस से हमारी इकोनॉमिकल जो है कंडीशन को सुधार में लेकर आए, हमने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारा। तो देखिए सबसे पहले जो है 1952 में जो है 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट किया, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं जो है इंडिया में वो चलाई गई। फिर 1991 में जो है हमारा इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब आर्थिक सुधार आंदोलन चले। फिर उसके बाद जो रिसेंट जो है हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो है गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनसे हमें हमारे इकोनॉमिकल जो है वो सपोर्ट मिला है। तो ये थी आपकी इंडियन हिस्ट्री। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।